पहाड़ के दामन में एक सुनहरा महल खड़ा था, जहां शीशे की दीवारों से सूरज की किरणें खेलती थीं और हर शाम महल के आसमान पर सितारे गोया रक्श करते हों। ये महल राजा वीरनाथ सिंह का था, एक ऐसा बादशाह जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शान और शौकत, मगर एक चीज की कमी थी, दिल का सुकून। राजा के 7 बेटियां थीं। हर बेटी किसी न किसी रंग की तरह थी, किसी में बहार की मुस्कुराहट, किसी में बर्फ जैसी नरमी, किसी में आग जैसा जोश। लेकिन इन सब के बावजूद राजा के चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती। एक रात राजा ने ख्वाब देखा कि एक ताज आसमान से उतर रहा है, जिसमें 7 मोती जड़े हैं, मगर एक एक करके वो मोती जमीन पर गिरने लगते हैं। जब राजा ने आखिरी मोती थामना चाहा, एक आवाज गूंजी, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर तुमने कभी दिल से किसी को नहीं चाहा। अगली सुबह महल में अजीब सी खामोशी थी। सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी ईशा बोली, पिताश्री, हम महसूस करते हैं कि महल में कुछ भारी सा है, जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हैं। राजा ने पहली बार अपनी बेटी को गौर से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि दौलत के पीछे भागते हुए वो अपनी बेटियों की हंसी भी खो चुका था। अचानक एक दिन महल पर एक अजीब नहुसत छा गई। फूल मुरझा गए, फव्वारे खुश्क हो गए और किले के सहन से परिंदों की आवाजें गायब हो गईं। राज दरबारी ने कहा, महाराज, किसी ने महल पर शराब दे दिया है। उसका तोड़ सिर्फ सच्ची मोहब्बत से हो सकता है। राजा की 7 बेटियां एक एक करके बोलीं, पिताश्री, हम आपके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देंगे, मगर महल की खुशी वापस ले आएंगे। पहली बेटी पहाड़ों में गई, जहां बर्फ के नीचे छुपा एक नीला फूल खिला था, जो सिर्फ सच्चे दिल से चाहने वाले को ही मिलता था। दूसरी बेटी समुद्र के किनारे गई, जहां एक मोती छुपा था, जो सिर्फ आंसुओं से रोशन होता था। तीसरी बेटी ने सहारा में कदम रखा, जहां हर राह में तूफान था, मगर वो ईमान पर कायम रही। एक एक बेटी अपनी ताकत, अपनी नरमी, अपनी हस्ती कुर्बान करती गई। राजा महल में हर दिन उनके लौटने का इंतजार करता और हर रात ख्वाब में वो ताज के मोती देखता, जो एक एक करके फिर से चमकने लगे। 7वीं बेटी राजकुमारी आरोही सबसे छोटी, सबसे मासूम, आखिर में निकली, लेकिन उसकी राह सबसे मुश्किल थी। उसे एक आईना ढूंढना था, जो इंसान को उसका असल चेहरा दिखाता था, और जो सच का सामना नहीं कर पाता, वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाता। जब आरोही ने आईने में देखा, उसे अपने पिता का चेहरा नजर आया, अकेला, खाली, नादिम। वो रोने लगी, ऐ आईने, अगर मेरे आंसू इसके दिल को बदल सकें तो मुझे पत्थर बना दे, मगर मेरे पिता को एहसास दे दे। अगले लम्हे आरोही पत्थर बन गई और महल में अचानक रोशनी फैल गई। राजा दौड़ा, अपनी बेटी के पास आया, उस पत्थर को सीने से लगाकर रो पड़ा, मैंने दौलत के लिए सब खो दिया, मगर आज मैं जान गया कि असल दौलत मोहब्बत में है, ना महल में, ना सोने में, बल्कि दिल की नरमी में है। अचानक उसके आंसू आरोही के पत्थर पर गिरे और वो जिंदा हो गई। महल के सब फूल खिल उठे,
पानी के चश्मे बहने लगे और ताज के सारे 7 मोती चमकने लगे। फिर एक ताज आसमान से उतरा और राजा के सर पर रुक गया। राजा ने कहा, ये 7 मोती मेरी बेटियां हैं, जो दौलत नहीं दुआ है, जो जीनत नहीं जिंदगी है। जिसके घर बेटियां हों उसके पास जन्नत की कुंजी होती है। खुशियां हमेशा सोने के महल में नहीं मिलती, बल्कि उन आंसुओं में छुपी होती हैं जो सच्ची मोहब्बत के लिए बहाए जाएं। बेटियां रहमत हैं और उनके बगैर कोई ताज मुकम्मल नहीं होता।